राज, तुम मुझे शहर लेके जाओगे या नहीं, मुझे बता दो ना। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं तुम्हारे पीछे लगी हूँ। अनाया, तुम्हें पता है मुझे वक्त नहीं मिलता, लेकिन तुम बार बार बस एक ही जिद करती हो, शहर जाने की। यार, मेरा भी दिल करता है जाने को। मेरे कपड़े आने वाले हैं, मेरा जरूरी सामान भी आना है। ठीक है, मैं कल खुद ही अकेली चली जाऊंगी। अरे अरे, नाराज मत हो, मैं ले जाऊंगा। कल रात में रेडी रहना, मैं ड्यूटी से आऊंगा तो सीधा तुम्हें लेने आऊंगा। अब खुश। अगले दिन अनाया रात होने के इंतजार में थी कि राज आए और वो उसके साथ शहर जाए। और फिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ। रात के सन्नाटे में राज आ गया। चलो अनाया, वक्त बहुत हो चुका है, हमें वक्त पर वापस भी आना है। मैं तो कब से तैयार होके तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अब तो मेरा मेकअप भी उतरना शुरू हो गया है। दोनों घर से निकले और गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गए। राज और अनाया नहीं जानते थे कि रास्ते में उन पर क्या आफत आने वाली है। वो कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि गाड़ी अजीब आवाजें देने लगी और फिर रुक गई। अरे वाह, तुझे भी बस यही वक्त मिला था खराब होने का? आज तो हद हो गई वाकई। 1000 दफा तो तुम्हें कहा है इस खटारा को बेच दो और नई ले लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस इसी से इश्क है। अरे, नई गाड़ी भी ले लेंगे, मगर अभी के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। मैं तुम्हें यहाँ किसी के घर में थोड़ी देर के लिए बिठा देता हूँ और खुद किसी मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? राज और इनाया गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल चल पड़े और इधर मौसम भी तेजी से बिगड़ने लगा। अरे यार, अब मौसम भी खराब होने लगा है। आज ही सारी मुसीबतें आनी रह गई थी क्या? चलते चलते अचानक उन्हें एक वीरान सा घर नजर आया और दोनों बेख्तियार उस तरफ चल पड़े। राज, मुझे ये घर अजीब सा महसूस हो रहा है, डरावना सा। हम कोई और जगह देख लेते हैं ना। मुझे इस घर में नहीं जाना, चलो कहीं और चलते हैं। अनाया, दूर दूर तक कोई और घर नजर नहीं आ रहा, बस यही एक घर है जहां हम कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। दोनों डरे हुए कदमों से घर के अंदर दाखिल हो गए और अंदर जाते ही चौंक गए क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। ये घर तो बिल्कुल खाली है, कोई नजर नहीं आ रहा, जैसे बरसों से यूं ही खाली पड़ा हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ मत आए। देखो कितना डराना है ये घर। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बिल्कुल उनकी तरफ बढ़ रहा हो। ये कैसी आवाज है राज? जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा हो। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो? इस घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? वो असल में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मौसम भी काफी खराब है, इसलिए हम यहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए आए हैं। ठीक है, मौसम ठीक होने तक रुक सकते हो तुम लोग। ऊपर एक कमरा खाली है, जाकर आराम कर लो। दोनों खौफ से कांपते कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ने लगे। राज, इस घर में तो जैसे रूहें बसी हुई हो, हर चीज काटने को दौड़ रही है। दोनों खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। जिस्म शदीद थकन से बोझल हो चुके थे और पलकें जैसे खुद ब खुद बंद होने लगी। अगले ही लम्हे गहरी नींद ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मध्यम सी छाछ की झंकार सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा हो। परिराज, उठो ना, ये कैसी आवाज है? खुदा के लिए जल्दी उठो। अरे यार, क्या हो गया इनाया? कौन सी आवाज? कैसी आवाज? सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। राज की नींद में डूबी बेनियाजी के बावजूद अनाया आहिस्ता से बिस्तर से उठी। दिल की धड़कन तेज थी और वो दबे कदमों से बाहर की तरफ बढ़ने लगी, ये जानने के लिए कि वो अजीब सी आवाज आखिर कहाँ से रही थी। कौन है वहां? जो भी हो, सामने आओ। झांझ की वो मध्यम सी आवाज अब अनाया को और भी करीब सुनाई देने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई बहुत ही करीब पीछे खड़ा हो। और फिर वो वजूद जिसकी आवाज इनाया सुन रही थी, अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया और जैसे ही इनाया ने उसे देखा, उसकी चीख फजा में गूंज गई। अनाया की चीख फजा में गूंजी और अगले ही लम्हे राज कमरे से हड़बड़ा कर निकला, घबराहट में दौड़ता हुआ उसकी तरफ लपका।
अनाया, आंखें खोलो प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? उठो ना यार, उठो। मैंने कहा था ना तुमसे कि ये जगह ठीक नहीं लग रही मुझे, तुमने सुना ही नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी देख कर आता हूँ कि कौन है बाहर। तुम बस यहाँ लेटी रहो। अंधेरे और खामोशी में लिपटे उस रास्ते पर वो डले हुए मगर संभले कदमों से आगे बढ़ने लगा। कौन है यहाँ? नजर तो आओ। क्या चाहते हो हमसे? आखिर क्यों तंग कर रहे हो हमें? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। कि कौन हो तुम लोग? क्या क्या चाहते हो हमसे? प्लीज हमें कुछ मत कहना, हम चले जाते हैं यहाँ से अभी के अभी। जो यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अब तुम और तुम्हारी बीवी हमारा बनोगे। राज उन भयानक सायों को देखकर बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ वापस अनाया के पास आया। उसके चेहरे पर खौफ की ऐसी तस्वीर बनी हुई थी। राज को यूं हवास बाख्ता हालत में वापस आते देखकर अनाया का दिल कांप गया। उसकी आंखों में खौफ दौड़ गया, वो खुद भी बुरी तरह डर गई। अनाया, जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ तीन भयानक बदरूए हैं। प्लीज जल्दी करो, चलना होगा अभी। दोनों राज और अनाया खौफ के मारे कमरे से बाहर लपके और टूटी फूटी सुनसान राहदारी की तरफ दीवाने वार भागने लगे। हर कदम के साथ उनके पीछे कुछ आहिस्ता आहिस्ता करीब आता महसूस हो रहा था। हाँ, भाग रहे हो। तुम दोनों अब इस घर का हिस्सा बन चुके हो। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे बेटे को भूख लगी। आओ उसकी भूख मिटा दो, वो तुम्हें चबा जाएगा। दोनों इतने खौफजदा हो चुके थे कि जैसे उनके जिस्मों से जान निकल चुकी हो। बदरूहे आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसी लम्हे वही बुजुर्ग भी अचानक सामने आ गए जिन्होंने इन्हें यहाँ ठहरने की इजाजत दी थी। बदरूहों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर बुजुर्ग ने फौरन आंखें बंद की और एक परअसरार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लम्हों बाद एक तेज सर्द हवा चली और वो भयानक बदरूहें चीखती चलाती हुई अचानक गायब हो गई। अंकल, आखिर ये सब क्या था? वो कौन सी रूहें थी और वो हमें क्यों मारना चाहती थी? और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ ये सब भी है? फिर बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताना शुरू किया। उनकी आवाज में खौफ से ज्यादा पछतावा था। वो बोले, ये रूहें किसी और की नहीं, इसी खानदान की थी, जिन्हें उनके अपने ही रिश्तेदारों ने जायदाद की लालच में जिंदा जलाकर मार डाला था। उनकी चीखें, उनकी बद्दुआएं अब इस वीरान मकान की दीवारों में कैद हो चुकी हैं और जब तक इंसाफ ना हो ये रूहें किसी को माफ नहीं करेंगी। ये जगह अब सिर्फ उनकी कैद बन चुकी है और जो भी यहाँ आता है वो उनकी भूख का शिकार बन जाता है। बेटा, मैं तुम्हें पहले सब कुछ बता देना चाहता था, मगर मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं जल्दी में निकल गया था। अगर वक्त होता तो जरूर तुम्हें आगाह करके जाता। और हाँ, आते हुए मैंने तुम्हारे लिए मैकेनिक का भी बंदोबस्त कर दिया था। वो तुम्हारी गाड़ी देख रहा होगा, शायद अब तक वो ठीक हो चुकी हो। अंकल, आपका वाकई शुक्रिया। अगर आप वक्त पर ना आते तो शायद आज हम उनका खाना बन चुके होते। दोनों खामोशी से उस जगह से निकले, सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठे। मौसम अब साफ हो चुका था और वो बगैर पीछे देखे सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उस वाक़ये के बाद अनाया ने कभी भी राज से रात के वक्त कहीं जाने की जिद नहीं की, क्योंकि जो कुछ उस रात उनके साथ हुआ वो कभी नहीं भूल सके। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।